मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी और शेषनाग अवतारी कल्ला जी राठौर दोनों को इस साथ में गाऊंगा। बोल कल्ला जी राठौर की, महाराणा प्रताप की, बोल महाराणा प्रताप की, कल्ला जी राठौर की जय हो। कोटि कोटि कंठा सुगावा मैं निरो गुण गाऊं। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। ऊंचो गढ़ चित्तौड़ अडिख है तीरथ दुनिया जानी। आजादी की बलि दे दी और दी प्रताप कुर्बानी। अरर पन्ना काली रे अंधियारी मांझड़ रात ले नैनो सो उदियो साथी। कुंभलगढ़ ताई हेकली चली रे पन्ना काली रे। एक एहसान मेवाड़ धरा पर पन्ना धाय गुजरानी। उदय सिंह के प्राण बचा कर दी सुत की कुर्बानी। मैं प्रथम में कल्ला जी राठौर को गाऊंगा कि ये पंक्ति है। महाराणा प्रताप बाद में हुए और कल्ला जी महाराज बहुत पहले बाद में हुए। भान तिलक गगन को छूता और धरा पर पाव था। जयमल था कंधों पर बैठा और मूछ काड़ा। पता है अब तो, पहले तो मेवाड़ वाले कहते थे और मैं खुद क्यों कहता था। अब तो सारे हमारे मारवाड़ के शेखावटी के सब लोग कहते हैं कि छोटू तुम्हारे ऊपर मेवाड़ की बड़ी कृपा है। एक बार अपने लिए खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, इलेक्शनों में खड़ा नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे, क्यों चिंता कर रहे हो, कड़ाई आ गई। कल्ला जी राठौर सारा गम में बधा। रेडी 1 2 3 4। देखो उधर, ओ शेषनाग अवतारी मारा कल्ला जी पधारे। शेषनाग अवतारी मारा कल्ला जी पधारे। अरे राघोड़ा राघोड़ा आवे ढोला रे ठमकारे। राघोड़ा राघोड़ा आवे ढोला रे ठमकारे।
100 वर्ष जीना पड़े तो गलत सोच है। क्षण भर के जीवन में और क्षण भर का निर्णय आपको 100 वर्षों तक याद रखने के लिए काफी है। जब अकबर का साम्राज्य बढ़ता बढ़ता मेवाड़ तक पहुंचा और जब समूचे भारत को अधीन बनाकर जब मेवाड़ की ओर अकबर आया तो अकबर ने महाराणा प्रताप के सामने एक प्रलोभन रखा और कहा कि राणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करके लिख कर भेज दो, तुम्हारा मेवाड़ तुमको दिया। जब ये पत्र ये बात महाराणा प्रताप तक पहुंची तो वो महाराणा प्रताप के जीवन का एक निर्णय था और कहा कि महलों को छोड़कर जंगलों में रह लूंगा पर इस स्वाभिमानी बात को तेरे कदमों में कभी नहीं रखूंगा। वो एक क्षण राणा प्रताप को हजारों वर्षों तक इस धरा पर याद रखने के लिए काफी है कि नहीं? दोनों हाथ। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, कार्यक्रम थी और हल्दी घाटी के इस कार्यक्रम में मैंने घोषणा की थी कि हल्दी घाटी में मैं महाराणा प्रताप की जीत का एक ताम्रपत्र अपनी ओर से लगाऊं। पिछले साल भर से मैं वहां पर प्रयत्न कर रहा हूं, पुरातत्व विभाग, कभी वन विभाग, वहां पर सब चीज हो गई। पिछले 6 महीने से इलेक्शनों के कारण काफी युवा सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे इस बात का जवाब चाहते थे और मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने कहा उदयपुर में कार्यक्रम होगा, उस दिन आपको जवाब दे दूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे हल्दी घाटी जैसी पावन धरा पर महाराणा प्रताप के लिए ताम्रपत्र लगाने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे जीवन में इससे बड़ा काम और कुछ हो नहीं सकता। उस क्षण के बाद अगर मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं, सोचूंगा कि मैंने सबसे बड़ा काम कर लिया। मैं उस वक्त भी तैयार था और आज भी तैयार हूं। बस खमनौर और हल्दी घाटी के लोगों से अगर कोई यहाँ हो तो निवेदन करूंगा कि आप सब युवा मिलकर वहां पर वो ताम्रपत्र लगाने के लिए मुझे जमीन उपलब्ध करा दें। मैं वादा करता हूं इतना बड़ा कार्यक्रम भव्य करूंगा, मेवाड़ मारवाड़ से लेकर शेखावाटी तक इस बात का डंका बजाऊंगा और सिर्फ 5-10 साल के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों के लिए कुछ चीज स्थापित हो, ऐसा करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग सब साथ हो तो एक बार ताली बजाकर विनती करें। महाराणा प्रताप की, लड़ो खानो हुसैनो लड़ो खानो हुसैनो खानो मेवाली मान बचाने रे, मेवाली मान बचाने मैं कुछ नहीं मन बिलावड़ो दे भानो हरिदास की रोटी। क्योंकि आपने महाराणा प्रताप की बात छेड़ी तब पूछ रहा हूं, जिन जिन को लगता है कि मेरे पूर्वजों ने राणा प्रताप का साथ दिया था वो आज खड़ा करें। बाकी मान सिंह और अकबर को साथ दिया वो नीचे रख दो।